हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका पीरियड नॉर्मल से लाइट आता है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, और अगर आपका पीरियड नॉर्मल से लाइट आया है इस महीने तो क्या ये प्रेगनेंसी का साइन हो सकता है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहले हम समझते हैं कि लाइट ब्लीडिंग हम किसे कह सकते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आपका पीरियड फ्लो 3 से 5 दिन तक होता है, लेकिन इस महीने आपका पीरियड फ्लो सिर्फ 1-2 दिन हुआ और वो कंटिन्यूस ना होकर डिसकंटिन्यूस हुआ, यानी कि थोड़ा बहुत स्पॉटिंग या फिर थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हुआ, और आपका पीरियड का कलर पिंक आया या फिर लाइट रेड आया या फिर ब्राउन आया, तो इसे हम लाइट ब्लीडिंग मान सकते हैं। जनरली महिलाओं का जो पीरियड साइकिल होता है या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो मंथ टू मंथ वैरी करता है। कभी कभी किस महीने में आपको लाइट ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग हो सकता है और बिल्कुल भी नॉर्मल है। लेकिन अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं और इस महीने आपका पीरियड फ्लो नॉर्मल ना होकर उससे लाइट हुआ तो आपके मन में ये डाउट जरूर आएगा कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई हैं। तो इसका आंसर ये है कि अगर आपको इस बार लाइट ब्लीडिंग या फिर लाइट स्पॉटिंग हुआ तो इसके पीछे 2 कारण हो सकता है। एक है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। अगर आपका इस महीने फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो गया है और आपका फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो आपके यूट्रस के वॉल में चिपक गया है तो इसके वजह से आपको लाइट ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग देखने को मिल सकता है। और ये जो लाइट ब्लीडिंग और स्पॉटिंग होता है वो पीरियड से कुछ दिन पहले होता है। इसका कलर पिंक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है या फिर हल्का फुल्का रेड हो सकता है। और ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है वो क्रैम्प के साथ भी हो सकता है और बिना क्रैम्प के भी हो सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हैं या फिर कंसीव कर लिए हैं तो आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ज़रूर होगा। बहुत सारे महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होता है या फिर वो नोटिस ही नहीं करते हैं। लाइट ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग होने के पीछे दूसरा कारण है सर्वाइकल ब्लीडिंग। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है और इस महीने आपने कंसीव कर लिए हैं लेकिन आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुआ, फिर भी आपको सर्वाइकल ब्लीडिंग के वजह से थोड़ा बहुत लाइट ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग देखने को मिल सकता है। सर्वाइकल ब्लीडिंग इसीलिए होता है कि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं तो आपका सर्विक्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप इस दौरान इंटरकोर्स करते हैं या फिर सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं तो इसके वजह से आपको थोड़ा बहुत सर्विकल ब्लीडिंग हो सकता है। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव थे और इस महीने आपका पीरियड खुल के नहीं आया, थोड़ा बहुत लाइट ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग हुआ, तो इस केस में आपको पीरियड डेट के लगभग 5-6 दिन के बाद तुरंत एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट करने से ही आपको कंफर्म हो सकते हैं कि इस महीने आपका प्रेगनेंसी रुकी है या फिर नहीं रुकी। लेकिन इस केस में अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है तो लाइट ब्लीडिंग और स्पॉटिंग के पीछे कुछ और कारण हो सकता है। इसमें से पहला कारण ये है कि अगर आप इस महीने बहुत ज़्यादा वेट लॉस किए हैं या फिर सीवियर एक्सरसाइज किए हैं, बहुत ज़्यादा वेट लॉस करने के वजह से या फिर सीवियर एक्सरसाइज करने के वजह से आपका ओवुलेशन स्टॉप हो सकता है या फिर ओवुलेशन डिले हो सकता है, जिसके वजह से आपका पीरियड खुल के ना आकर लाइट ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग हो सकता है। दूसरा कारण इसके पीछे है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस्ड रहे हैं तो इसके वजह से भी आपका पीरियड नॉर्मल से लाइट आ सकता है या फिर सिर्फ स्पॉटिंग हो सकता है। तीसरा कारण है कि अगर आपका ओवुलेशन इस बार सही से नहीं हुआ या फिर ये एक एनओवुलेटरी साइकिल था तो इसके वजह से भी आपका पीरियड लाइट आ सकता है या फिर सिर्फ स्पॉटिंग हो सकता है। लेकिन एक बात पर गौर जरूर कीजिएगा कि हर महीने आपका पीरियड रेगुलर आता है लेकिन अचानक से आपका पीरियड लाइट हो गया है तो इसके पीछे बहुत सारा मेडिकल कंडीशंस भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जैसे कि आपका थायराइड प्रॉब्लम हो सकता है या फिर आपका पीसीओएस या फिर पीसीओडी का प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर एक साइकिल में या फिर 2 साइकिल में आपको थोड़ा बहुत लाइट स्पॉटिंग देखने को मिला तो इसमें ज़्यादा कंसर्न होने की बात नहीं है। लेकिन अगर ये लाइट ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग कंसिस्टेंट रहता है तो आपको तुरंत ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।